नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी के लिए एक और अपडेट है। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, उनके लिए पहली प्रोविजनल रैंक लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट दोनों जारी कर दी गई है। रैंक लिस्ट जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, सभी बच्चों का कोर्स वाइज अलग-अलग रैंक लिस्ट दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस रैंक पर हैं, नेक्स्ट राउंड में आपके चांसेस हैं या नहीं हैं। और सिलेक्शन लिस्ट में उन बच्चों का नाम दिया गया है जो सिलेक्ट हो गए हैं, और उनको फीस पेमेंट करने के लिए लिंक भी जारी कर दी गई है। तो फीस पेमेंट आप अपने पोर्टल के माध्यम से 4 अगस्त तक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको प्रोविजनल रैंक लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट दोनों चेक करना है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा यूजी 4 ईयर ऑनर्स एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन सीयूटी यूजी 2025 स्कोर। अब यहाँ आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे जो दिया गया है प्रोविजनल रैंक लिस्ट एंड सेलेक्ट लिस्ट 1। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी यहाँ पर कोर्सेस हैं, सारे कोर्सेस दिख जाएंगे। जैसे यहाँ बीए ऑनर्स तमिल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और ऐसे सारे कोर्सेस बीबीए, बीकॉम के, बीपीए, बीटेक और एमए के भी कोर्सेस इसमें दिए गए हैं। सारे कोर्स आपको दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अगर रैंक लिस्ट चेक करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बीटेक का रैंक लिस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप यहाँ रैंक लिस्ट पर चेक करेंगे तो ये आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और पीडीएफ को आप जब देखेंगे तो यहाँ पर रैंक लिस्ट 1 से लेकर एकदम आखिरी तक दिया गया है। तो यहाँ फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का है, उसका सीयूटी में मार्क्स 559.9402 है, और जो लास्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स 33.11 है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि बीटेक में 1448 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए लिमिटेड बच्चों का ही एडमिशन होगा। अब आपको एक बार मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर सिलेक्शन बच्चों वाली लिस्ट कैसी होगी। आप यहाँ पर जैसे प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगा। अब आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पूरा बच्चे का नाम दिया रहेगा, कैटेगरी और कितना मार्क्स उसने गेन किया है वो दिया रहेगा, और रैंक भी दिया रहेगा। तो आप यहाँ से लास्ट तक में देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितना गया है। तो जनरल में कितना है, लास्ट कट ऑफ कितना गया है, ओबीसी एमसीएल में लास्ट कट ऑफ कितना गया है, ऐसे आप करके जो है हर एक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों का नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में आया है, वे अपने समर्थ पोर्टल के थ्रू, जो लिंक उन्होंने यहाँ पर दिया है समर्थ पोर्टल का, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है समर्थ पोर्टल का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से लॉगिन फॉर ऑनलाइन एडमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, समर्थ पोर्टल आपके पास ओपन हो गया। आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करिए, अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरिए, और ये इतना करने के बाद आपको के सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप फीस पेमेंट करिए और फीस पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद के आगे के प्रोसेस में आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, और उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वहाँ चलेंगी। जिन बच्चों का मार्क्स सिलेक्शन लिस्ट से थोड़ा नीचे है, 10-5 नंबर 15 नंबर नीचे है, वे बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर लें। अभी इनका सेकंड लिस्ट पे आएगा, तो उस सेकंड लिस्ट में उन बच्चों का नाम आ जाएगा। इन्होंने गाइडलाइन भी दिया गया है फर्स्ट कैंडिडेट के लिए। एक बार गाइडलाइन में आपको मैं दिखा देता हूं कि डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट फर्स्ट बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर 30 तारीख को ही आना था, लेकिन अभी ये कल आया हुआ है, 31 को आया है रैंक लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट दोनों। अब पेमेंट करने की डेट यहाँ पर 4 अगस्त दी गई है। रात को आप 11:59 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं।
और फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 18 अगस्त को जाना है और क्लासेस भी आपकी 18 अगस्त से ही चलना चालू हो जाएंगी। तो आप जिस दिन जाएंगे अपना रिपोर्टिंग के लिए उसी दिन से आपकी क्लासेस भी चलना चालू हो जाएंगी। तो आपका लिस्ट में नाम आया है तो आप पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि द यूनिवर्सिटी में अनाउंस फर्दर काउंसलिंग शेड्यूल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट इफ एनी। अगर किसी कोर्स में वैकेंट सीट बचती है तो वो नेक्स्ट राउंड में ये लोग डिक्लेयर करेंगे। तो उसमें जिस बच्चों का नाम आता है वे फीस पेमेंट करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और क्लास करेंगे। अब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो उन्होंने बताया है कि आपके पास क्लास 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इन्होंने पूरा डेटा दिया है क्या क्या होना चाहिए। क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल और क्लास 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ड्यूटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसका आपके पास कॉपी होना चाहिए एक। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाए हैं जिस भी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपके पास फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओबीसी हैं तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास जो है कलरफुल फोटोग्राफ्स होने चाहिए अगर आप मेडिकल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तब। फीस पेमेंट आपको पूरी फीस पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही करना है और इन्होंने कहा है कि SC/ST कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप आर परमिटेड टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस एज सून एज दे रिसीव ऑन स्कॉलरशिप अमाउंट ऑन सबमिशन अंडरटेकिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे SC/ST कैंडिडेट हैं फीस पे नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म जब आता है तो उसको भरेंगे और स्कॉलरशिप में जो फीस उनको मिलेगी उसको ये लोग यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और क्लासेस आपकी पहले ही बता दी गई कि 18 अगस्त से चलेंगी। जिन बच्चों का एडमिशन 18 अगस्त से पहले हो जाता है, जिन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो रहा है 18 अगस्त से पहले, वे आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अगर नहीं कराते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और कैसे आपको फीस पेमेंट करना है ये पूरा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप अपना एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी ले सकते हैं। ये भी इन्होंने बताया है कि एडमिटेड स्टूडेंट्स हु डिजायर टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम द एडमिटेड प्रोग्राम शैल लॉग इन थ्रू ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल एडमिशन। आप समर्थ पोर्टल के थ्रू जहां से आप फीस पेमेंट करते हैं वहीं से आप विड्रॉ भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। एक बार अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आप दोबारा वहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे और फीस जो आपकी लगी रहेगी वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जो निर्धारित समय है उस समय में आपके अकाउंट में वापस हो जाएगी। ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी थी। ये लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिए। और जिन भाई बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।